3 साल कबल मिस्री बहरिया ने मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम पर एक कश्ती के पाकिस्तानी अमले को तहवील में लेकर सजाए मौत सुना दी। कराची का 27 साला बेगुनाह राहील भी सजाए मौत पाने वालों में शामिल है। राहील का इसमें क्या कसूर था? पाकिस्तानी हुकाम अब तक बेगुनाहों को बचाने में नाकाम क्यों हैं और इसके अहलेहाना इस वक्त किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, आप भी जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहैब मंशा। नाजरीन, आज से तकरीबन 3 साल कबल आलमी समुंदर से एक बहरी जहाज को तहवील में लिया गया और तहवील में लिया था मिस्री नेवी ने, जिस पर अमला पाकिस्तानी था और अमले में तकरीबन 7 अफराद शामिल थे। इन 7 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था और बहरी जहाज पर इल्जाम था कि बहरी जहाज के अंदर मंशियात है। उसके बाद जब मंशियात बरामद हुई, उन अमले को गिरफ्तार किया गया। तो 3 साल के बाद अब तकरीबन कुछ माह कबल उन 7 अफराद को मिस्री अदालत ने सजाए मौत सुना दी है, जिनमें से एक 27 साला राहील भी हैं। राहील जहाज के ऊपर एक लेबर का काम कर रहे थे, वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। वो मेहनत और मजदूरी के लिए गए थे। उन्हें तो मालूम तक नहीं था कि इस जहाज के अंदर क्या है। हमारे साथ राहील की फैमिली मौजूद हैं, राहील के अंकल हैं, राहील की अहलियां हैं और इनकी राहील के जाने से चंद माह कबल शादी हुई थी और शादी के चंद माह बाद राहील चले गए थे। फिर इन्हें यह अफसोसनाक खबर जो है वो सुनने को मिली कि राहील गिरफ्तार हो गया है। अच्छा अनम, बताइएगा कि अभी जो है वो मिस्री अदालत ने सजाए मौत सुना दी है, इस हवाले से आपने क्या स्टेप उठाया है? आगे कोई हकाम से आपने बात करने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कदम ये उठाया कि जब मुझे ये ख़बर सुनने को मिली तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तो मेरे घर वालों ने मिलके और सब ने मिलके मुझे इतना सपोर्ट किया। फिर हमारा कांटेक्ट हुआ निसार मुजाहिद जो लॉयर हैं, फिर उन्होंने हमें आगे बताया कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उनसे जब हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम आगे अपील की सबसे पहले तैयारी करेंगे और अपील दायर करेंगे। तो उन्होंने इतना हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो मिस्र गए हैं और उन्होंने वहाँ जाकर अपील अपनी निगरानी में ही दायर करवाई है ताकि अपील में कोई वीक पॉइंट ना रुके और उनकी वो सज़ा रुके वहाँ पर, क्योंकि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने यहाँ पर भी केस स्टडी किया है पहले, उसके बाद फिर वो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने वहाँ से भी देखा है। उनको ये जो सज़ा दी है, उन्होंने कहा कि ये सज़ा उनके लिए सही नहीं है, ये बेगुनाह है। ये तो यहाँ से मज़दूरी के लिए गए थे, यहाँ से ये भी गए हैं मज़दूरी के लिए। तो उनको ये सज़ा कैसे दे सकते हैं जब उनको ये पता ही नहीं है कि ये उनके जहाज़ पे ये सब कुछ है। अगर उनको यहाँ से पता होती तो वो ये सब काम क्यों करते? जब उनको पता है कि उनका एक बेटा है छोटा जो होने वाला है, तो वो इस तरह के ख़तरनाक काम में क्यों हाथ डालेंगे? जब यहाँ पर 1 साल रहे हैं तो उनकी यहाँ कोई जॉब नहीं थी, तो इसलिए वो वहाँ पर गए थे। क्योंकि जहाज़ पे उनको जाना इसलिए था कि उनका एक बेटा होने वाला था, तकरीबन 1 महीना रह गया था बेटे के होने में। तो जब वो जहाज़ पे गए हैं तो उन्होंने उसकी तस्वीर भी सही तरह नहीं देखी थी, रास्ते में थे। फिर जब ये हो गए थोड़े टाइम बाद हमें जब मिस्र की न्यूज़ में पता चला कि वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हम सब इतने परेशान कि हम लोगों को अपना होश नहीं। यहाँ पर सब ज़िंदगी, ऐसा लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है हमारी, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं है। कब आपको पता चला था कि राहील को गिरफ्तार कर लिया गया? मुझे घर वालों ने बहुत लेट बताया है। सबको पता था, सब मुझसे छुपाते थे कि कहीं मुझे पता ना चल जाए, मगर जब मुझे पता चला है तकरीबन मुझे इन लोगों ने 1 महीने बाद बताया है। उनके अरेस्ट होने की भी 1 महीने बाद मुझे तकरीबन बताया है सबने। आपका राब्ता रहता था? मुझसे राब्ता नहीं होता था, बस मैं सबको कहती थी कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। सब कहते थे नहीं कोई मसला नहीं है, हो जाएगा कांटेक्ट। क्योंकि बच्चा हुआ हुआ था तो उन्होंने कहा बेटा जब हुआ हुआ था तो उन्होंने कहा इसमें तुम्हें परेशान नहीं होना, उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। मुझे सब मना करते थे कि नहीं टेंशन नहीं लो, बस हो जाएगा कांटेक्ट, कोई मसला नहीं है, आएगी कॉल आएगी, सब तसल्लियां देते थे। राहील यहाँ से हारजा गए
और हारजा से फिर वो तेहरान गए थे? यहाँ से जब वो गए हैं, एयरपोर्ट से जब वो गए हैं, उसके बाद पहले उन्होंने दुबई गए हैं वो। उसके बाद उनकी वो थी फ्लाइट, उनकी ईरान की थी, ईरान गए थे वो। ईरान से उन्होंने जहाज को ज्वाइन किया था पंद्राबाद से, तो वहाँ से वो निकले थे सफ़र के लिए। तो पहले तो उनको तकरीबन 21-22 दिन तो उनको गेस्ट हाउस में रखा है ईरान में। तो वो मुझे वीडियोस देते थे और हम सब यही सोचते थे कि पता नहीं गेस्ट हाउस में क्यों रखा है, मगर उनको ये बोला हुआ था कि जहाज़ तैयार हो रहा है, जहाज़ ख़राब है, जहाज़ बन रहा है। तो हमें नहीं पता था और वो लोग, उन लोगों को भी नहीं पता था कि वहाँ हो क्या रहा है। फिर जब ये तकरीबन 22 दिन के बाद जहाज़ पे जब ये गए हैं, तो वहाँ पर गए हुए उनको तकरीबन कुछ दिन हुए थे, तो उनका जहाज़ निकलने का हो गया। तो उस वक्त जहाज़ पे कुछ भी नहीं था, खाली जहाज़ था। और बाकायदा जहाज़ जो है वो पानी की लहरों में भी वो होता था और रुकता ही नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा रोलिंग होती थी और इस तरह का था। जब मेरी बात हो रही थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई। तकरीबन उनके जहाज़ पे जाने के कुछ दिन हमारी बात हुई है, तकरीबन महीना भी नहीं हुआ था उनको, कि उसके बाद हमारी कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। अच्छा, 3 साल का ये जो अरसा रहा, इसके दौरान भी आपकी, जब वो जेल में थे तो कोई रब्ता नहीं था? इस दौरान ऐसा होता था कि जब ये सफागा जेल में थे, सफागा कोर्ट में जब इनकी पेशियां चल रही थी, नेवल कोर्ट से उनको सफागा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो सफागा कोर्ट में इनकी पेशियां चलती थी, तो उसकी जेल में इनको 3 दिन पहले लेकर आते थे। तो उस 3 दिन में तकरीबन कुछ मिनट वहाँ पर जो होते थे, उनके पास मोबाइल होता था। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद मिस्र हुकूमत, वहाँ के लोग जो थे मिस्री, वो बात करवाते थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि केस हमारे हक में जा रहा है और हम बेगुनाह हैं, हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ना, मैं ज़रूर आऊँगा। वो मुझे यही कहते थे। तो अब पता नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। जब लास्ट उनका फ़ैसला महफूज किया है सफागा कोर्ट में, तो उन्होंने जब भी बोला था कि हम बेगुनाह हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बेगुनाहों को सज़ा नहीं देते। मगर जब उनका ये 1 महीने की फ़ैसला महफूज होने के बाद उनका जब ये फ़ैसला आया, तो हम सब सुकून, ज़िंदगी, चैन सब उड़ गया हम लोगों का। व्यूअर्स, ये राहील के अंकल हैं और इनको मुकम्मल केस के बारे में जो है वो मालूमात हैं, इनसे जानते हैं कि ये केस सारा है क्या। चूँकि वहाँ पर राहील को और राहील के साथ जो दूसरा अमला है उसे मंशियात केस में गिरफ़्तार किया गया है। मंशियात के केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई है और इसके बाद फिर इन्होंने, जब इनको मालूम हुआ तो क्या फिर इन्होंने तगोदो शुरू की, कहाँ कहाँ पर राब्ते किए, फिर कैसे ये जो निसार मुजाहिद तक इनका राब्ता हुआ। निसार मुजाहिद साहब एक बड़ा नाम है बहरी अमूर में, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं। अब वो केस देख रहे हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप मुझे इस केस के बारे में शुरू से लेके अब तक सारी तफसीलन ज़रा बता दें। देखिए, जब ये राहील यहाँ से रवाना हुए हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल जिस तरीके से जाते हैं शिप के ऊपर, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जगह हैं, यहाँ से फिर पहले शारजा गए हैं, वहाँ से फिर जो है ये ईरान पहुँचे हैं। ईरान के गेस्ट हाउस में उन्होंने 20-22 दिन क़याम करवाया उन्होंने। अब वल्लाह आलम इतने दिन क़याम होता नहीं है, फ़ौरन ही शिप मिल जाता है ना। बहरहाल इनको शिप मिला नहीं, शिप का नाम था MV वलीका 2। तो बहरहाल जब इनको शिप मिल गया तो शिप के ऊपर ये चले गए। ये फरवरी के अंदर जो है ना इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। फिर इसके बाद इनकी अनम से बातचीत होती रहती थी। तो बीच में इतला ये आई कि जी जहाज़ अरेस्ट हो गया है। हमारे पास जो इतला पहुंची है वो अप्रैल में पहुंची है, अप्रैल 2019 में। और ये जहाज़ अरेस्ट हुआ है मार्च में ना। तो बस जब हमने न्यूज़ में देखा तो पूरा पता चला कि जी 2 टन हेरोइन थी उसके अंदर और 99 kg आइस थी। तो बहरहाल वो उन्होंने बरामद किया। बरामद करने के बाद इनको अरेस्ट करके मिस्र के पोर्ट के अंदर ले गए। लेकिन 5 जुलाई 2021 को जब ये फैसला आया है कि जी उनको सजाए मौत होगी, तो जाहिर सी बात है सब लोगों के हाथ पैरों से ज़मीन निकल गई। तो उसी दौरान में जो है ना फिर मैंने अपने तौर पे कांटेक्ट किया। अहमद अली सरोई साहब हैं, नाइजीरिया के सफ़ीर। उनके बड़े भाई के बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है। तो उनके ज़रिए मेरा कांटेक्ट हुआ निसार मुजाहिद से। फिर निसार मुजाहिद साहब बहुत मिलनसार, बहुत नफीस आदमी थे, काफ़ी एजेड भी थे। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूरा केस स्टडी करके वजारत ख़ारजा में अपनी अप्रोच करके सारी ब्रीफिंग लेके फिर वो कराची आए। कराची आने के बाद एक पिटीशन जो है ना उन्होंने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई है अनम से साइन लेके, और एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो पिटिशन खारिज हो गई थी। अब उसकी वजूहत ये थी कि क्योंकि सजाए मौत का केस था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हमारी रेंज में आता है। और जो दीगर जो पाकिस्तानी हैं उनका कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ है? क्योंकि अच्छा देखिए, इसके अंदर जो राहील था उसका ताल्लुक़ कराची से, मोहम्मद इकबाल जो चीफ़ इंजीनियर है उसकी भी एक फैमिली कराची में है, परवेज़ यासीन जो जहाज़ के कप्तान थे उसकी भी एक फैमिली जो है वो क्योंकि कोई रिश्तेदार हैं, साले हैं या बहनों ही हैं, वो कोई नेवी के अंदर हैं, उन्होंने कोई इतना रिस्पांस नहीं दिया। दो जो लोग हैं सद्दाम और ज़हूर, उनका ताल्लुक़ सवाद से है, और अब्दुल सत्तार जो था वो ड्यूल नेशनल था, मतलब उसका ईरान का भी पासपोर्ट बना हुआ है और पाकिस्तान का भी बना हुआ है। उसका हमें नहीं पता कि वो कहाँ। हाँ, लेकिन जो 6 हैं वो कन्फर्म पाकिस्तानी जी हैं। बिल्कुल कन्फर्म पाकिस्तानी, 6 पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अभी आपके जो लायर हैं उन्होंने क्या कहा है कि क्या ऑप्शन है आखिरी, किस तरह राहील को वहाँ से पाकिस्तान लाया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला जो है वजारत खारजा को अप्रोच करे ताकि उनको यहाँ पर मुआहदा हो और उनको मिस्र से पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तान से मिस्र का कोई मुआहदा है नहीं अब तक। तो मेरी वजारत खारजा, वजारत दाखिला से, प्राइम मिनिस्टर से, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मुआहदे के लिए एग्री हो और उनका मुआहदा हो, आपका मिस्र से मुआहदा हो और आप लोग उनको यहाँ पाकिस्तान लेकर आए। 3 साल हमने सब्र कर लिया, अब और सब्र नहीं होता हमसे। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप उनको मुआहदा करके आप उनको पाकिस्तान लाए ताकि हम उनको यहाँ देख सकें और यहाँ पर हमारी सुनवाई हो, हमारी पाकिस्तान में सुनवाई हो। वहाँ पर अगर सुनवाई होती तो उनको ये सज़ा ना होती। वो बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। व्यूवर्स, राहील की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी और राहील भी नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह, वो पाकिस्तानी जो कि रोज़गार के लिए बैरून ममालिक जाते हैं, बाहर गए थे और शिप इन्होंने लेकर जानी थी, हाली शिप सूडान से, इन्होंने ईरान से सूडान लेकर जानी थी, लेकिन रास्ते में खुले समुंदर में, आलमी समुंदर में रोका गया शिप को और फिर शिप से हेरोइन बरामद हुई। फैमिली के बकौल और जो इन्होंने मुकदमा दायर किया है उसके बकौल, और उसमें भी इन्होंने यही जो है मौक़िफ़ अपनाया है कि जो अमला है, अमले को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनकी शिप के अंदर इस तरह की जो मंशियात हैं मौजूद हैं। अब जो है वो केस निसार ए मुजाहिद साहब हैं जो कि बहरी अमूर के माहिर हैं, लायर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो देख रहे हैं और वो इसी सिलसिला में मिस्र जा भी चुके हैं। और जो हकाम हैं अब यहाँ उनकी ज़रूरत है कि वो आपस में रब्ता करें, पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, जो वजारत दाखिला है, वो रब्ता करें मिस्र की वजारत खारजा और दाखिला के साथ, ताकि राहील के साथ साथ जो दीगर 6 से 7 पाकिस्तानी हैं जो कि बेगुनाह हैं उनको वतन वापस लाया जा सके। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।